गाइस, हम इस वीडियो में आ चुके हैं और आज हम डिस्कस करेंगे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मेड बाय अयान इमरान। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम ये जानेंगे कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग असल में क्या चीज़ है और इसके क्या एप्लीकेशंस है। सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि NLP जो कि एब्रिविएशन है फॉर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इसका मतलब क्या है। आसान जुबान में जानेंगे कि इसका मीनिंग क्या है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग दरअसल ब्रांच है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप सब जानते हैं, ये लफ्ज बिल्कुल अनजान नहीं है आजकल की मॉडर्न दुनिया में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी सब ब्रांच है डाटा साइंस की। सो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही ब्रांच, जस्ट लाइक मशीन लर्निंग एंड न्यूरल नेटवर्क्स। सो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो बेसिकली ये कंप्यूटर्स और मशीन्स को एक एबिलिटी दे देता है कि ये हमारी जुबान ह्यूमन लैंग्वेज को समझ सकें, जस्ट लाइक ह्यूमंस, और इसे परसीव कर सकें जस्ट लाइक ह्यूमंस। अब ह्यूमन लैंग्वेज में क्या चीज़ें आ जाती हैं, हमारा टाइप टेक्स्ट आ जाता है, हमारे स्पोकन वर्ड्स आ जाते हैं, हमारे जेस्चर्स आ जाते हैं। तो NLP का एल्गोरिथम क्या करता है कि ये कंप्यूटर को सिखा देता है, समझा देता है कि किस तरह ह्यूमन लैंग्वेज को समझा जाए और उससे आउटपुट क्रिएट किया जाए। तो NLP सॉफ्टवेयर बनाना इटसेल्फ एक बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि हाँ, मशीन और सॉफ्टवेयर को ये कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग जो है हमारी कमांड्स का, ह्यूमन कमांड्स, ह्यूमन लैंग्वेज का, वो एक्यूरेटली समझना पड़ेगा। क्योंकि अक्सर मशीन्स जो है वो कमांड का कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ पाती और हेल्यूसिनेशन जैसी प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाती है, खसूसन LLMs के अंदर। सो फॉर बेटर रिजल्ट्स मशीन को समझना होगा कि कॉन्टेक्स्ट और इंटेंडेड मीनिंग क्या है उस कमांड का, ताकि वो बेहतर आउटपुट निकाल सके। इसलिए NLP बेस्ड एल्गोरिथम्स को लिखना इंतहाई मुश्किल काम है, खसूसन प्रोग्रामर्स और डेवलपर्स के लिए। अगर हम बिजनेस में इसके फायदे की बात करें तो इसने जो है ऑप्टिमाइज कर दी काफ़ी बिजनेस ऑपरेशंस और ऑटोमेट कर दी हैं काफ़ी बिजनेस ऑपरेशंस, और हमारे बिजनेस के बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेसेस को सिंप्लीफाई कर दिया है। सो अब हम इसकी तीन मेन एप्लीकेशंस जो कि हमारी मॉडर्न लाइफ में काफ़ी रेलिवेंट है उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है ईमेल फिल्टरिंग। ईमेल फिल्टरिंग आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी आप इससे बिल्कुल रिलेट कर पाएंगे कि आपको रोज़ ही मुख्तलिफ सोर्सेज से ईमेल्स आती हैं। कुछ रिलायबल सोर्सेज होती हैं और कुछ अनरिलायबल सोर्सेज होते हैं। रिलायबल सोर्सेज में वो आपके दोस्तों कारब रिश्तेदार आ जाते हैं जहाँ से आपको पता है कि दे आर रिलायबल सोर्सेज, वहाँ से सेफ ईमेल्स ही आएंगे। और दूसरा है स्पैम ईमेल्स, जो कि दरअसल प्रमोशनल मैसेजेस, मार्केटिंग मैसेजेस, और अगर थोड़ी खतरनाक हद तक चले जाएं तो मालवेयर तक अटैच्ड होता है इन स्पैम ईमेल्स में। सो जहाँ तक ईमेल फिल्टरिंग का ताल्लुक है हमारे कंप्यूटर्स के अंदर, तो ये काम NLP बेस्ड सॉफ्टवेयर्स करते हैं। अब ये काम अपना कैसे करते हैं कि ये मुख्तलिफ फ्रेजेस और वर्ड्स, उनका ट्रेंड देखते हैं एक स्पेसिफिक ईमेल के अंदर, और उससे वो परसीव करते हैं कि क्या ये ईमेल रिलायबल है या ये स्पैम है। और इन वर्ड्स और ट्रेंड्स को देखते हुए ये रिलायबल ईमेल्स को उनके रिस्पेक्टिव फोल्डर में रख देता है, AI का इस्तेमाल करते हुए। और इसी AI का इस्तेमाल करते हुए स्पैम ईमेल्स को आइडेंटिफाई करता है और उनको स्पैम फोल्डर्स में रख देता है। अब इसका फ़ायदा ये हुआ है हमारी कंप्यूटर लाइफ के अंदर कि ये हमारी कंप्यूटर की जो सेफ्टी है ईमेल से रिलेटेड, वो काफ़ी बढ़ चुकी है। एफिशिएंसी और स्पीड भी काफ़ी बढ़ गई है और क्योंकि AI सारा काम कर रहा है फिल्टरिंग का, तो हमें ज़्यादा कुछ इसके बारे में सोचना नहीं पड़ता। ऑफ कोर्स आपको एंटीवायरसेस की ज़रूरत है आपके कंप्यूटर से, लेकिन जो AI बेस्ड या NLP का सॉफ्टवेयर है, ये ईमेल फिल्टरिंग का काम काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहा है और इसने एफिशिएंसी भी बहुत बढ़ा दी है हमारे कंप्यूटर्स के अंदर। सो इसकी जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो है एनालिसिस, जो कि आजकल ई कॉमर्स के दौर में काफ़ी रेलेवेंट है। सेंटिमेंट एनालिसिस, आप देखा होगा कि ई कॉमर्स की जो सबसे बड़ी वेबसाइट्स हैं, फॉर एग्जांपल आप ले लें दराज को ले लें, आप अमेजोन को ले लें, वहाँ पर उनके प्रोडक्ट से मुतल्लिक आपको एक सेक्शन मिलेगा कमेंट्स का और रिव्यूज़ का। अब
ये सिर्फ ऐसी ई कॉमर्स की वेबसाइट्स पे आपको नहीं मिलेगा, ऐसी जो डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं उन कंपनीज की वेबसाइट्स पे भी आपको इस तरह रिव्यूज और कमेंट्स का सेक्शन लाजम मिलेगा। सो अब इन कमेंट्स और रिव्यूज की क्या अहमियत है? अहमियत ये है कि कंपनीज हमारे इस डेटा को इस्तेमाल करते हुए चेक करती हैं कि क्या कस्टमर्स हमारा हमसे सेटिस्फाइड है कि नहीं। पहले ये काम मैन्युअली किया जाता था, लेकिन अब जबकि एनएलपी बेस्ड सॉफ्टवेयर ये काम कर सकता है, वो कस्टमर के सेंटिमेंट को बेहतर तरीके से एनालाइज कर लेता है। वो हमारे रिव्यूज, हमारे कमेंट्स को एनालाइज करता है और उनको मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड करता है बेस्ड ऑन पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक एंड न्यूट्रल फीडबैक। और ये सारा डाटा जो कंपनी को पहुंचा देता है। अब कंपनी को इससे ये फायदा है कि उनको पता चल जाता है कि कौन सा कस्टमर्स हमारी प्रोडक्ट्स खरीदेंगे इन द फ्यूचर, वो उनको क्योंकि वो उनको पसंद है, उनके पॉजिटिव रिव्यूज हैं फॉर दैट स्पेसिफिक प्रोडक्ट। एंड द नेक्स्ट, जो नेगेटिव रिव्यूज है वो कंपनी को बताते हैं कि ये लोग जो है हमारे प्रोडक्ट और सर्विस से ना खुश हैं। सो सेंटिमेंट एनालिसिस करता है ये कि वो कंपनीज के लिए आसान कर देता है ये जानना कि कौन सेटिस्फाइड है और कौन अनसेटिस्फाइड। कस्टमर ग्रेटिफिकेशन का भी आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, और ये मदद करता है कंपनीज को अपनी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स बेहतर करने के लिए। सो हमारे जो लास्ट प्रिडिक्टिव टेस्ट सबसे रिलेटेबल एग्जांपल है हमारी कॉमन मॉडर्न लाइफ में। प्रिडिक्टिव टेस्ट आप सब गूगल्स और बाकी सर्च इंजन इस्तेमाल करते हैं, बिंग वगैरह। तो जब भी आप कोई सर्च करते हैं तो आपके सामने एक प्रिडिक्टिव टेस्ट आ जाता है, गूगल खुद ब खुद ही आपका सेंटेंस पूरा करके आपको एक आइडिया देता है कि आप क्या सर्च करना चाह रहे हैं। और ना सिर्फ वो सेंटेंस कंप्लीट करता है बल्कि नीचे आपको एक प्रिडिक्टिव टेक्स्ट की आपको लिस्ट दे देता है कि आप इनमें से चूज करेंगे आपने क्या सर्च करना है। एंड दैट इज अ फीचर कि जिसने गूगल और इन सर्च इंजन को काफी इंटरेक्टिव और यूजफुल बना दिया, और हम इसी वजह से इनको यूज भी करते हैं बिकॉज ऑफ देयर एफिशिएंसी। और इसकी वजह से इन्हांस हो जाता है हमारा एक्सपीरियंस भी। अभी होता क्यों है, इसके पीछे भी एनएलपी, एआई बेस्ड एनएलपी एल्गोरिथम्स है जो कि एक लिस्ट ऑफ प्रेडिक्टिव टेस्ट पहले से ही जनरेट कर देते हैं बाय यूजिंग आवर पर्सनल डाटा ऑन सोशल मीडिया वेबसाइट्स। और हमें इन्हीं प्रेडिक्टिव टेस्ट की वजह से टारगेट किया जाता है कि हम ये इस फला चीज को ज्यादा देखते हैं, इसलिए हमें प्रेडिक्टिव टेस्ट को पहले ही बता देता है कि हम ये चीजें पहले सर्च कर चुके हैं, तो अब हम ये चीज सर्च करेंगे बेस्ड ऑन प्रिडिक्शंस एंड प्रीवियस पास्ट डाटा को एनालाइज करके। ये एनएलपी एल्गोरिथम्स आपको प्रिडिक्टिव टेस्ट इन सर्च इंजन में आपको प्रोवाइड करते हैं। अब इसका फायदा ये है कि हमारा सर्च स्पीड बढ़ा देता है, सर्च करने की जो स्पीड है वो ऑब्वियसली बढ़ जाएगी। और जो इंश्योर करता है कि जो सजेशंस वो देगा वो मेरे इंटेंशन के साथ ही मैच करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगली बार के लिए खुदा हाफिज।